Are your assets of your company or the companies that you have invested is working in the way that they should work? चलो let's dive into this. So जैसे कि हमने पिछले शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया था about the cost of capital. Now the cost of capital that you have learned, that you have earned is not just लोन का cost of capital. It is the whole the structure का कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल से कितना, रिजर्व से कितना, लोन से कितना, करंट लायबिलिटी से कितना, वो पूरे के पूरे कैपिटल सोर्स से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया था 216 करोड़, दैट इज मोटा मोटी 21.6 करोड़. नाउ दिस लायबिलिटी इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली ऑन. So basically this is a meter which your company has to give. Basically this is a meter, so it will इसको हर दिन चलते ही रहना, ये हर दिन चलेगा. Now let us just take with assets. Assets मतलब क्या होता है? आपकी खुद के कंपनी के इक्विपमेंट, बिल्डिंग, व्हीकल, कार, कैफेटेरिया के चेयर्स, फर्नीचर, एवरीथिंग दैट व्हाट यू कैन काउंट ऑन कंपनी, इट इज कॉल्ड एसेट्स. ओके, नाउ there are two type of assets. Okay, now इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर से. There is called performing asset and non-performing asset. Performing assets are the asset which is working continuously to generate money. So basically अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करोगे तो आपके एम्प्लॉइज, आपका मशीन, वो सारे के सारे परफॉर्मिंग एसेट्स है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हो गया? ऑफिस में रहने वाले चेयर्स, ओके, फिर व्हीकल्स हो गए. ओके, सो नाउ व्हीकल आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बिकॉज इट इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर यू. बट अगर वो सेम कार अगर मेरा टैक्सी ड्राइवर लेगा तो उसके लिए परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा. सो आई होप दैट मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया होगा कि परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है. सो टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी 50%, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 50%. नाउ अगर आपको ये 21.6% अर्न करना है, ये 21.6% अर्न क्यों करना है? बिकॉज अगर आपको सबके सब खुश रहना चाहते हो, आपको ओनर को पैसा चाहिए, रिजर्व्स के लिए पैसा चाहिए, लोन का जो बैंक है, आपको अगर हर किसी को खुश करने का, तो 21.6% इज द मिनिमम दैट यू शुड अर्न, तभी जाके सब कुछ हैप्पी होगा. अगर 21.6% में से भी मेरा परफॉर्मिंग एसेट से 50% है, तो मेरे को कितना जनरेट करना पड़ेगा? इसका डबल. सो ऑलमोस्ट आई नीड टू जनरेट 42% अप्रोक्सीमेटली, राइट? 21.6 का डबल. नाउ ये 42% तो यू आर जनरेट, मतलब आपके परफॉर्मिंग एसेट्स को 50% अगर मेरे पास. अब देयर इज अनदर बैड न्यूज कि आपके परफॉर्मिंग एसेट्स भी 365 डेज ये काम नहीं करते. क्यों 365 डेज? आपको खुद को पता है कि आपके एम्प्लॉइज हो गए, मशीन्स हो गए, सारे के सारे को हॉलीडे के दिवाली के हॉलीडेज मिलते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडेज मिलते हैं, वो सबकी हॉलीडेज मिलते हैं. तो द बेस्ट ऑफ द कंपनीज परफॉर्मिंग एसेट्स ओनली वर्क 2/3%. दैट मीन्स अगर ये जो चीज है ना, इट शुड अर्न ऑलमोस्ट 64%. मतलब जो आपके परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, उनको 64% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप 21.6% जनरेट कर पाओगे. सो दैट इज द रीजन, अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू हैव दैट रेशियो कि आपका परफॉर्मिंग एसेट कितना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है. अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है, और अगर एज ए ओनर कोई भी इन्वेस्ट करते ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, सो इट इज अ बैड कंपनी, इट इज अ कंप्लीट रेड फ्लैग कंपनी. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका परफॉर्मिंग एसेट वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो कितना है. थैंक यू.